अनुप्रिया जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, टेक्नोलॉजी को अध्यात्म के साथ मिक्स करना चाहिए और ऐसा एक आउटकम उम्मीद आपको आई? ये पूरा एक अमेलगमेशन है ऑफ सिनेमा, ऑफ आर्ट, ऑफ टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी क्यों? क्योंकि महाराज जी ने तो स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग को प्रभावित किया है। आपके मन में सबसे पहले क्या आया और आपने, जैसे उन्होंने बताया कि जल्दी आपने एकदम हाँ बोली, तो क्या आपके मन में आया? आपके पास क्या प्लान तैयार था? आपने क्या सोचा उस टाइम पे? मैं इमीडिएट इनको हाँ कहा कि महाराज जी के लिए मुझे कुछ काम करना है, और स्पेसिफिक वो महाराज जी के साथ में जो भारतीय दर्शन के साथ में इतने हूजू लोग जुड़े हुए थे उनकी फिलोसफी के साथ में। हम देखें इसे तो कीबोर्ड से ही सब चीज़ें बनी हुई है, उनका चेहरा लाना, फिर वही जिस तरीके से वो अपने आप को कैरी करते थे वो भी यहाँ पर नजर आ रहा है। तो वो आपने किस तरीके से किया? करीब 25 से 30 साल से लगभग मैं कंप्यूटर कीज के साथ में, मेरा जो कला कर्म है उसके साथ में मैं लगातार जुड़ा हूँ। कितना टाइम आपको भी लगा ये कंप्लीट करने में? मुझे करीब 3 महीने के लगभग इस काम को लगा पूरा। अनुप्रिया, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, जब आपने ये पोस्टर पहली बार देखा आपका क्या रिएक्शन आया? मेरे आंखों में तो आंसू थे ही। मैंने बोला मुकेश जी आपने क्या मैजिक कर दिया है। आपने मुझे बताया था कि पेंटिंग में जैसे लास्ट में आर्टिस्ट साइन करते हैं, लेकिन आपने कुछ इंटरेस्टिंग किया है। वो इसका जो कीज है उसके साथ उन्होंने उधर साइन किया है। क्या आपको लगता है कि अपने आप ये सब चीजें होती चली गई और मतलब आज आप यहाँ पर हैं और मूवी आपकी रिलीज ऑलमोस्ट हो गई है? कुछ भी क्रेडिट ले ही नहीं सकती। आई कांट टेक एनी क्रेडिट। ये सब महाराज जी का दिया है, उनकी कृपा है एंड उनकी ही जर्नी है ये। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। आपने अक्सर कीबोर्ड से न्यूज़ लिखी होगी, काम करा होगा, ईमेल्स भेजे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी कीबोर्ड्स का इस्तेमाल किसी पेंटिंग में देखा है? यकीनन आपने ऐसा नहीं देखा होगा क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। लेकिन इस वक्त हम एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं, ऐसे कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट के साथ मौजूद है जिन्होंने कीबोर्ड से एक कमाल की पेंटिंग बनाई है। आपको नज़र भी इसमें आ रही होगी। ये पेंटिंग जो है इतनी कमाल की है कि इसे देखकर मैं 2 मिनट के लिए खो गई थी कि क्या ये पेंटिंग है। तो इस वक्त मेरे साथ मुकेश शर्मा जी मौजूद है जिन्होंने ये पेंटिंग बनाई है। इसके अलावा मेरे साथ हनुमान अंश मूवी की प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर जी भी मौजूद है। हमने उनसे अभी कुछ दिनों पहले ही बात की थी और वो पॉडकास्ट भी आपने हमारे चैनल पर देखा होगा, वो भी यहाँ पर मौजूद है। अब ये पेंटिंग इस मूवी से कैसे कनेक्टेड है, क्या ये पूरी स्टोरी है, इनके साथ जुड़ेंगे और जानेंगे। तो अनुप्रिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। थैंक यू, धन्यवाद। मैंने इस पेंटिंग के बारे में बताया और अनुप्रिया जी, सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूँगी क्योंकि आपने ये मूवी प्रोड्यूस की है और अब ये रिलीज़ भी, जब तक ये वीडियो जाएगा, रिलीज़ हो गई होगी। तो कैसे आपको ये इंस्पिरेशन आया और आपको ये क्यों लगा कि आपको टेक्नोलॉजी को अध्यात्म के साथ मिक्स करना चाहिए और ऐसा एक आउटकम उम्मीद आपको आई? बिल्कुल। जब मैंने मूवी बनाई और मैंने बहुत टाइम आर्ट के साथ बिताया है, ओवर अ डेकेड। मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ और मेरे 10th ग्रेड में और 9th ग्रेड में मैंने आर्ट इलेक्टिव लिया था और मेरी आर्ट में तो बहुत रुचि है और मेरे रगों में बहता है आर्ट। नॉट ओनली आर्ट बट डांस, कल्चर। तो जब मैं इस मूवी प्रोजेक्ट में मैं आई तो मैं यही सोच रही थी कि अभी मैं और क्या ला सकती हूँ इस मूवी के ज़रिए। तब मैंने दुनिया बहुत ट्रैवल की है और जब मैं वेनिस गई और मैंने अटेंड किया वेनिस आर्किटेक्चर बिएनाले और मैं रिसर्च कर रही थी क्योंकि मुझे बहुत रुचि होती है। और तब मैंने देखा एक इंस्टॉलेशन मुकेश शर्मा जी का एंड इट वाज ब्यूटीफुल। जो उनका नटराज इंस्टॉलेशन था एंड वो वो बहुत ही ग्रैंड था। एंड आई वॉज थिंकिंग कि एन इंडियन आर्टिस्ट मैं डिस्कवर कर रही हूँ वेनिस में, है ना। और ये सेम स्टोरी था मी डिस्कवरिंग महाराज जी यूके में थ्रू स्टीव जॉब्स, और ये तो मैं इसके बारे में बहुत कह चुकी हूँ। तो ये भी एक जो टाइमिंग था मुझे लगा कि बहुत ही महत्वपूर्ण था। और जब मैंने और रिसर्च किया और मैंने इनको पूरा स्टॉक किया और मैंने देखा कि ये किस तरीके से काम करते हैं, और मैंने देखा कि ये जो कीबोर्ड के जो कीज़ यूज़ करते हैं और जो इंस्टॉलेशन बनाते हैं और जो इनका काम होता है इतना ब्यूटीफुल होता है एंड मैंने किसी को इस दुनिया में नहीं देखा ये करते हुए। तो मैंने ये सोचा, मेरे दिमाग में आया कि हम एक ऐसा कोलैबोरेशन कर सकते हैं। ये सिर्फ एक क्वेश्चन था तब।
कि आपको भी कहीं ना कहीं ये उम्मीद नहीं होगी कि इतना अच्छा आउटकम निकलेगा। एग्जैक्टली तो फिर मैंने सोचा कि मैं इनको रीच आउट करती हूँ और मैंने इनको मेल लिखे और मतलब मैंने बहुत ट्राई किया, बट उस टाइम मुझे लगता है कि मुकेश जी थोड़े से बिजी थे अपने बीकानेर हाउस के जो एग्जीबिशन था। फिर मैंने बहुत ट्राई किया कुछ महीनों के लिए, और फिर तब इनका रिवोट आया और उन्होंने कहा ठीक है हम लोग बात कर सकते हैं। और जब हमने बात की इन्हें टाइम नहीं लगा हाँ बोलने में, ही सेड यस इंस्टेंटली। और मुझे लगता है ये भी बाबा जी की कृपा ही है कि कैसे उन्होंने हमें मिलाया और उस टाइम मुझे वेनिस भेजा गया और मुझे कनेक्ट किया मुकेश जी के साथ। और मुझे एक जो चीज़ मैं बहुत आई वांट टू से कि ये पूरा एक अमेलगमेशन है ऑफ सिनेमा, ऑफ आर्ट, ऑफ टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी क्यों? क्योंकि महाराज जी ने तो स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग को प्रभावित किया है। तो आप देखोगे कि इस पेंटिंग में भी मुकेश जी ने बहुत ही मतलब इतनी सिंपली और इतनी ब्यूटीफुली ये इनकलकेट किया है। आप अगर देखोगे इधर तो उनका नाम भी जो सिलेबल्स है हाँ। वो लिखा है इसमें, जैसे स्टीव जॉब्स लिखा है इधर और फिर कृष्णदास का KD भी लिखा है और विराट कोहली का VK भी लिखा है। तो ऐसे बहुत कुछ मतलब आप खो जाओगे ये पेंटिंग देख के। बट एग्जैक्टली, बट आई वांट यू टू नो इसका जर्नी कैसा है, वो तो और भी ब्यूटीफुल है। मुकेश जी, जिस तरीके से अभी अनुप्रिया जी ने हमें बताया कि उन्हें आपको ढूंढने में इतना टाइम लग गया, कांटेक्ट करने में इतना टाइम लग गया, जब उन्होंने आपसे कांटेक्ट किया और उन्होंने बताया कि उनकी ये रिक्वायरमेंट है, इस तरीके की पेंटिंग है, आपके मन में सबसे पहले क्या आया? और आपने जैसे उन्होंने बताया कि जल्दी आपने एकदम हाँ बोली, तो क्या आपके मन में आया? आपके पास क्या कुछ प्लान तैयार था? आपने क्या सोचा उस टाइम पे? एक्चुअली ये बहुत लंबी कहानी है। हाँ। जब इनका मुझे एक मेल आया, फिर बाद में उन्होंने मुझे इंस्टा पर मैसेज भेजा। तो जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हम लोग इंस्टाग्राम की बात करते हैं, तो काफ़ी कुछ सारा स्कैंडल फेक जैसा मैसेज भी आता है। सो वो टेक्नोलॉजी के साथ में जो बात हम कर रहे हैं, काफ़ी लंबे टाइम से बात हो रही थी इनके साथ में, तो मैं बोला मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं बताता हूँ, जैसे अनुप्रिया ने भी बताया। सो आई थिंक जैसे ही मैंने बोला कि ओके करते हैं, सो ये मुझे एक भी मिनट कहने में नहीं लगा। आई थिंक ये मेरा शायद कुछ ऐसा कनेक्ट हो है महाराज जी के साथ में। मैं इसी बीच में फिल्म इनकी बातचीत होने के बीच में ही मैं गया था वहाँ पर। आई थिंक जब हमारा कुछ कनेक्ट नहीं था, बट आई थिंक ये कुछ कोइंसिडेंट बोलो या इसको एक सौभाग्य बोलो। सो मैं इमीडिएट इनको हाँ कहा कि महाराज जी के लिए मुझे कुछ काम करना है, और स्पेसिफिक वो महाराज जी के साथ में जो भारतीय दर्शन के साथ में इतने हुजहू लोग जुड़े हुए थे, उनकी फिलॉसफी के साथ में, उनकी चेतना के साथ में, उनकी सादगी के साथ में। सो मैंने ये मौका छोड़ने का बिल्कुल भी लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम जैसे नीम करोली बाबा जी को देखें, उनके साथ बहुत लोग, आपने भी बताया कि जुड़े हुए हैं स्पिरिचुअली, तो एक डर भी रहता है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट मैंने ले लिया, कुछ भी थोड़ी सी भी गड़बड़ हो गई, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ सकता है, लोग बैकलैश कर सकते हैं कि कुछ गड़बड़ हो गई। तो आपने जब पेंटिंग बनाना शुरू करा, क्या आपने सोचा? क्योंकि हम देखें इसे तो कीबोर्ड से ही सब चीज़ें बनी हुई है, उनका चेहरा लाना, फिर वही जिस तरीके से वो अपने आप को कैरी करते थे वो भी यहाँ पर नजर आ रहा है, तो वो आपने किस तरीके से किया? कुछ आपने उसके पीछे होमवर्क करा, वहाँ गए आश्रम में, क्या कैसे रहा वो? ये भी बहुत आपने अच्छा सा क्वेश्चन पूछा है कि आपको कुछ डर नहीं था या आपको कुछ मन में ऐसा कुछ नहीं है कि टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप ये काम खत्म कर देंगे। मुझे बिल्कुल भी नहीं था, बिकॉज मैं ये करीब 25 से 30 साल से लगभग मैं कंप्यूटर कीज के साथ में, मेरा जो कला कर्म है उसके साथ में मैं लगातार जुड़ा हूँ। जो मेरा स्पेस है यहाँ पर मैं आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ा एक इंस्टॉलेशन है, फुल रूम कवर किया हुआ है। सो मुझे मीडियम को लेके बहुत इंटरेस्ट रहा है हमेशा। एंड जब इन अनुप्रिया के साथ बात हुआ, इस तरह की हमारी फिल्म है, मैंने कुछ इनके आइडियाज़ को, फिर मुझे इन्होंने पोस्टर भेजा, तो वो पोस्टर मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। तो मैंने बोला कि ये पोस्टर के साथ ही मैं कुछ खेल करता हूँ, ये पोस्टर के साथ ही, बिकॉज जो महाराज जी का अपना वो कीबोर्ड के साथ मैंने जो इनका कंबल बनाया है, तो इनका जो पोस्टर है मुझे एकदम मेरा पेंटिंग उसके अंदर दिखता था। आई थिंक वो विशाल का किया हुआ पोस्टर, उनका अपना विशाल का फिल्म डायरेक्टर जो है। सो मैं इमीडिएट इसमें लग गया। एंड मुझे नहीं लगता कि कोई भी तरह का मुझे उसमें हिचकिचाहट था, मैं बहुत आनंद लिया उसका।
जब मैं साथ साथ में बाबा के महाराज जी के बारे में भी थोड़ा मैं स्टडी करता, महाराज जी का क्या क्या कनेक्शन किस तरह से रहा है, ज़्यादा मुझे पहले पता नहीं था, जस्ट इट वाज ए थोड़ा कनेक्शन था, आना जाना रहा था, लेकिन जैसे इनसे बात होती बहुत गहरा एक संबंध टाइप का हो गया। एंड मैं इस पे लग गया एंड इसमें बहुत अलग अलग टाइम फ्रेम के कीबोर्ड मैंने यूज़ किए हैं। आप देखते हैं कि इसमें रेड कुछ है जिसमें कुछ लिखा हुआ है, एक ब्लू है, वो शायद जो आप ये पूरा मेरा इंस्टॉलेशन देख रहे हैं इससे भी मैंने बहुत सारा कुछ निकाल के इसमें यूज़ किया है। सो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, यस काम करते हैं तो काम बहुत कुछ सिखाता है, एंड ये एक स्पेसिफिक काम है, ये एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए काम था, तो मैंने इसमें खूब आनंद लिया एंड मुझे बड़ा मज़ा आया इस काम को करने में। कितना टाइम आपको भी लगा ये कंप्लीट करने में? मुझे करीब 3 महीने के लगभग इस काम को लगा पूरा। और ये जैसे आपने बताया कि आपने पुराने टाइम के कीबोर्ड्स भी यूज़ करे, तो वो आपको कहाँ से मिले और उन्हें कलेक्ट करने में कैसे आपने कलेक्ट ये किया? भी एक बहुत अजीब सी कहानी है, बिकॉज जब भी मैं कीबोर्ड कलेक्ट करने जाता हूँ या किसी के साथ में मैं बात करता हूँ, लोग बोलते हैं आप इसका क्या करोगे सर, इसका क्या है, बिकॉज ये तो कबाड़ है पूरा। तो एक्चुअली जब कोई चीज़ समाज से दीर्घकरनार कर दी जाती है, डिस्कार्ड कर दी जाती है, तो कीबोर्ड मेरे लिए वहाँ से नई उपज लेके आता है। तो वो नई उपज, नई चेतना, एक नयापन, बिकॉज कीबोर्ड मेरे लिए कीबोर्ड नहीं है, उससे बहुत सारी कहानी कही गई है, बहुत सारे लोगों ने उसको छुआ है, बहुत सारे लोगों ने इतिहास रचा है, बहुत सारे लोगों ने टेक्नोलॉजी को लेके काम किया है, डेटा बनाया है, किसी ने इस्तीफा दिया है, किसी ने कुछ प्रोटेस्ट किया है। सो बहुत सारी चीज़ें हमसे अछूता नहीं है इस टाइम के साथ में। सो ये कीबोर्ड एक आज का युग का, डिजिटल युग का एक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण एक मीडियम है, माध्यम है। और ये मेरे लिए जस्ट कीबोर्ड ही नहीं है, इससे मैं कीबोर्ड से मैं आर्ट नहीं बनाता हूँ, कीबोर्ड के साथ में मैं आर्ट बनाता हूँ, तो मेरे लिए वो बहुत सुंदर बात है। मैं बस एक चीज कहना चाहूंगी, तो महाराज जी बिलीव करते थे सब एक में, कि सब लोग एक है। और जो मुकेश जी ने किया है, जो सारे कीबोर्ड्स की जो कीज है साथ में लाए हैं, और कीबोर्ड साथ लाते लाते जिन लोगों का उन्होंने इनमें मेंशन किया है, तो मतलब एक ही जगह पे महाराज जी की इस ब्यूटीफुल आर्टवर्क पे उन्होंने वही किया जो महाराज जी चाहते हैं, सबको एक किया है। इस जितने भी लोग उनके पास गए थे सबके नाम Exactly. का इनिशियल्स है तो नाम है वही तो। और दूसरी बात, ये जो पूछ है, आप देखोगे कि इसमें मुकेश जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा है, जो हमारी फिल्म का टैगलाइन है, जिनके हृदय में सीताराम और मन में बसते हैं हनुमान। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुली लिखा है उन्होंने, जो हनुमान जी की जो पूछ है, और जो पूछ है वो एक बहुत ही स्पेशल लीफ का रिप्रेजेंटेशन, ये आप देख सकते हैं इधर, वो पॉनगैमिया लीफ है, जो एक्चुअली बहुत ही बिटर लीफ होती है, बट इन दिस डे एंड एज हम कंज्यूम नहीं कर पाते हैं वो लीफ, एंड इट इज यूज्ड नाउ बाय नवीन सिक्का जी, हु इज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट to make this to be able to be consumed humanly। और वो बना रहे हैं हाई प्रोटीन ऑयल और फ्लावर, एंड दिस लीफ से क्या होता है, जो ट्री है इस लीफ की, वो फ्लड्स को भी प्रिवेंट करती है। तो आप समझ सकते हो कि इसमें इतना डेप्थ है, इतना मीनिंग है सिर्फ एक ही पार्ट में। तो आप समझ सकते हो कि ये पूरा जो मतलब ये आर्ट वर्क है, इतना जो स्टोरी टेलिंग इसी के थ्रू है। एक है फिल्म के जरिए हम कर रहे हैं स्टोरी टेलिंग, और एक है मुकेश जी को जो कर रहे हैं स्टोरी टेलिंग थ्रू हिज वंडरफुल आर्ट वर्क। अनुप्रिया, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, जब आपने ये पोस्टर पहली बार देखा, आपका क्या रिएक्शन आया, क्या था? मतलब मेरे आंखों में तो आंसू थे ही। मैंने बोला मुकेश जी आपने क्या मैजिक कर दिया है। और ये जो पूरा प्रोसेस भी था, मतलब हम लोग कॉल पे रहते थे, वीडियो कॉल, बिकॉज मैं मुंबई में थी और मुकेश जी वाज हियर, और फिर वो स्टूडियो से जब वीडियो कॉल करते थे, एंड हमारे मतलब क्वेश्चंस होते थे। सो हम लोग एक पॉइंट पे थे जब मुकेश जी ने बोला कि हम लोग ना क्या करते हैं, एप्पल के कीबोर्ड्स यूज करते हैं, जो एप्पल के। तो हमने बोला यस, ये तो क्या आइडिया है। बट फिर उसके बाद हमने वापस डिस्कशन किया कि बट हमें थोड़ा वो शेड्स चाहिए, लाइट्स चाहिए, टोन्स चाहिए। देन वी वेंट बैक टू, जैसे मुकेश जी ने बोला कि
to using keyboards which are dated 20 years ago. तो भी उनके भी बहुत सारे स्टोरीज हैं. तो फिर जब मैंने पहली बार इनका चेहरा देखा ना, तो आप देख सकते हो इतना सुकून है चेहरे में, है ना, और बिल्कुल मतलब महाराज जी की छवि दिखाई दे रही है इसमें. और स्पेशली जो इनका कंबल है और जो लेटरिंग है हमारे हनुमान अंश का, और आप देखते हो कि जो गधा है ऊपर, वो भी बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ कीज जो यूज किए हैं. मतलब एक तो मैं बोलती हूँ कि मुकेश जी के लिए मतलब ईज, हाउ वुड इट बी पॉसिबल कि आप इतने डिफरेंट कीज और वो भी ये डिफरेंट कलर्स लाना. तो मैं जब ये देखती हूँ मैं वही क्वेश्चन करती हूँ कि मुकेश जी ने ये कैसे किया होगा, यू नो. और जो इतना ब्यूटीफुली जो ये लाए हैं, और जो आप देख रहे हो कि ये जो कलर भी है बैकग्राउंड का, वो भी बहुत ही थॉट डाला है मुकेश जी ने इसमें. सो मतलब और दिस इज द फर्स्ट टाइम मैं पेंटिंग देख रही हूँ इन फ्रंट, क्योंकि हम वीडियो कॉल से बात करते थे. तो मतलब आई एंटर्ड और माय फर्स्ट थिंग वाज ऑलमोस्ट इन टीयर्स. जब हम लास्ट टाइम मिले थे तब आपने मुझे इसकी पिक्चर दिखाई थी पेंटिंग की, हाँ. ऐसे मैंने बनाया था, और उस टाइम पे मुझे लगा था कि मुश्किल काम होगा. लेकिन आज जब मैंने सामने से पेंटिंग देखी तो मैं खुद देखकर शॉक्ड हो गई कि कैसे कीबोर्ड से मतलब बिल्कुल फेस भी वैसा ही आ रहा है और सब चीज़ें आ रही है. कितना आपके लिए चैलेंजिंग था मुकेश जी? एक्चुअली जैसे मैंने अभी बताया कि साधना, जब हम साधना करते हैं तो किसी चीज़ को पाने के लिए शायद ज़्यादा कष्ट तो करना पड़ता है, लेकिन साधना में लगे रहते हैं तो आप अपने मुकाम पे पहुंचते हैं. अभी अनुप्रिया ने बोला था कि डिफरेंट एज के इसमें कीबोर्ड्स हैं. वो मेरे लिए एक थोड़ा सा टास्क डिफिकल्ट था, उसको ढूंढना सेम शेड में, बिकॉज मैंने जो महाराज जी का जो फेस है, हाँ. ये फेस बहुत आपको एकदम रियल फेस लगेगा, हाँ. लेकिन ये बहुत एब्स्ट्रैक्ट वे में है. तो जब इसके आप थोड़ा सा डिस्टेंस रखते हैं तो उनका पूरा जैसा हाव भाव है, जैसा उनका खुलिया है महाराज का, वो सब दिखता है. दूसरा मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग बात इसमें ये थी कि कंबल जो इनका ब्लैंकेट है, महाराज जी के ब्लैंकेट से ही वो शायद जाने जाते हैं कि उस तरह से उनका एक होता था चेक जैसा कुछ लाइनिंग जैसा. वो मेरे काम में बहुत प्रिसीजन रहा है. तो वो जो प्रिसीजन है, उस प्रिसीजन को मैं बहुत गहराई से, बहुत सिद्धता के साथ में यहाँ ला पाया. एंड आप लोग इसको जो देख रहे हैं, आप जो सीधे शब्दों में कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा लग रहा है, तो आई थिंक मैं थोड़ा मैं सफल हुआ हूँ. मेरी वो थोड़ा सा मैं एक कदम आगे गया हूँ. एंड वो उसको बोल सकते हैं कि जस्ट ये साधना, ये डिवोशन और ये जो टाइम फ्रेम है, उसमें कोई चीज़ कुछ हो जाती है. आई थिंक मीडियम खुद करवाता है. जब आप किसी के साथ में काम करना शुरू करते हैं, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं आर्ट को और मीडियम को एक साथ में लेके चलता हूँ. तो कभी मुझे बोलता है कि वो आप मुझे ऐसे काटते हो तो मैं आपका एक कंबल में हेल्प कर सकती हूँ, और अगर मुझे आप ऐसे काटते हो तो मैं नहीं कर सकती. सो आई थिंक जो कीज हैं वो अपना आप मेरे से बात करती हैं, वो छोटे छोटे अंश हैं. ये जो कीबोर्ड है मेरे लिए कीज हैं जो कीबोर्ड के अंश हैं. कीबोर्ड अपना आप में एक बहुत दुनिया को वो चलाता है, वो एक अपना आप में एक बहुत बड़ा एक ऑब्जेक्ट बोले या एक जो भी ड्राइवर जो बोलते हैं. सो मेरे लिए ये कीबोर्ड नहीं है, मेरे लिए ये स्मृति है, मेरे लिए यादगार है, मेरे लिए ये पुनर्जन्म है, किसी भी याददाश्ती का पुनर्जन्म है. तो महाराज जी का एक पेंटिंग मुझे बहुत बड़ा अवसर है कि मैं इसको कर पाया टाइम फ्रेम के अंदर. एंड आप लोगों के सामने हैं, आप इसको एंजॉय कर रहे हैं. सो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं था, बट यस टाइम फ्रेम का एक अपना वैल्यू होता है. ये भी जानकारी मुझे मिली है कि ऐसा जो कीबोर्ड से पेंटिंग बनाने वाला काम है वो कोई भी नहीं करता, आप ही करते हैं. जितना मैं काफ़ी जो भी मेरा काम है मैं उस पर बहुत रिसर्च करता हूँ. एक्चुअली मेरा जो काम है बहुत कॉन्सेप्ट बेस है, बहुत इट्स नॉट ए पेंटिंग, इट्स नॉट लाइक एक मैंने कीबोर्ड से कुछ पजल जैसा फिक्स कर दिया है, नहीं. बिकॉज जितना मैं अभी तक 25 साल की यात्रा मेरे आर्ट जगत में हुई है, आई थिंक नो वन हैज डन द वे आई यूज द कीबोर्ड. उसका जो लैंग्वेज है, उसकी जो भाषा है, जिस तरह से मैं उसको मथता हूँ, जिस तरह से मैं उसका मंथन करता हूँ, मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि मैं बहुत महान हूँ इसमें, मैंने कोई महानता हार की हुई है, लेकिन यस मेरा एक यूज करने का इसका तरीका है. एंड आई एम द ओनली वन विच आई यूज दिस वे.
yes, I'm proud to be saying Yes. that. और बहुत अच्छा, आपने भी जब इनका काम देखा वेनिस में तो आपके मन में कैसा आया कि आपको लगा कि मुकेश जी से ऐसे पेंटिंग बनवानी चाहिए? सो पहले तो जब मैंने उनका जो इंस्टॉलेशन था वो देखा, वो इतना स्पिरिचुअली ड्रिवन था, वो मुझे इतना मोटिवेट किया। एंड प्लस मैंने ये सोचा कि बीइंग एन इंडियन, और आप एक तो स्पिरिचुअली रिच हो प्लस आप प्राउड हो अपने कल्चर के लिए, तो आप वो आर्ट वर्क हो, इंस्टॉलेशन वो आप बनाते हो और फिर वही आप इट मेक्स यू गो टू डिफरेंट हाइट्स। फिर वो मुझे लगा कि मतलब कुछ तो कनेक्ट है, मेरा वो थॉट प्रोसेस था। फिर मैं वापस गई, मैंने और रिसर्च किया, इनकी वेबसाइट देखी और इनके बहुत सारे जो फोटोज थे और इंस्टाग्राम पे, और फिर मैंने ये भी देखा कि इनका जो स्टूडियो जहाँ मैं बैठी हूँ, मतलब मैं तो बहुत एक्साइटेड थी इधर आने के लिए स्टूडियो देखने के लिए, क्योंकि ऐसा भी आपने स्टूडियो कहीं देखा नहीं होगा, नोवेयर। और इसमें भी एक बहुत बहुत बड़ी कहानी है कि कैसे ये बना। एंड देन और जो हम पॉडकास्ट इधर कर भी रहे हैं वो भी अलग चीज है, मतलब स्टूडियो में करना जहाँ ये पेंटिंग बनाई गई है। ये जो पूरी जो मैं इनफैक्ट जैसे आपने कहा, ये पेंटिंग नहीं, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है ना। ये स्पिरिचुअल जर्नी का जो पूरा जो पार्ट है इस जगह स्टार्ट हुआ और इसी जगह पे हम बैठे हुए हैं। तो मुझे लग रहा है कि मैं तो बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मैं इधर मुकेश जी के साथ बैठी हुई हूँ, और एंड आई एम गेटिंग टू टॉक अबाउट दिस वंडरफुल जर्नी ओवर हियर। हमने जब पॉडकास्ट में बात भी की थी पिछले बार, तभी हमने मूवी से रिलेटेड बात की थी कि कैसा आपका एक्सपीरियंस था, शूटिंग कैसे गई, और ये भी उसी का एक पार्ट है जो अब जिसका आउटकम भी आपको देखने को मिला। नहीं बिल्कुल। एंड ऑल्सो मैं ये कहना चाहूँगी कि जब आई हैड रीच्ड आउट टू मुकेश जी, पहले तो मैं थोड़ा सा, बिकॉज ही सच अ ह्यूज आर्टिस्ट, तो फर्स्ट मुझे पता नहीं था कि वो हाँ बोलेंगे या इट विल टेक सम कन्विंसिंग, क्योंकि आप सोचो इतना टाइम लगा है टू रीच आउट। फिर मैंने इमिडिएटली रिक्वेस्ट किया, मुकेश जी आप प्लीज़ मुंबई आइए और प्लीज़ आप फिल्म देखिए। हाँ। तो फिर वो भी उनका एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था फिल्म देख के, और फिर मुझे लगता है कि जो फिल्म देख के जो उनके अंदर इमोशन आया, आई थिंक हैज़ ऑल्सो बिन सम सॉर्ट ऑफ अ पार्ट ऑफ द जर्नी एज वेल। तो आपने देखी है हनुमानंश? एक्चुअली मैं हनुमानंश थिएटर में भी देख के आया हूँ, अच्छा। इन नोएडा। एंड जैसे अनुप्रिया अभी बता रहे थे कि बॉम्बे में मुझे इन्होंने बहुत रेस्पेक्टफुली बुलाया, एंड इन्होंने मुझे फिल्म जब आई थिंक बन चुकी थी, तो एक बार विशाल इन सब लोगों ने इनकी टीम ने मुझे जयपुर बुलाया, सॉरी बॉम्बे बुलाया। सो मुझे पूरी फिल्म देखने का मौका मिला। उस फिल्म के अंदर जब आई थिंक जब बीच में पहुंचते हैं तो कुछ ऐसे इमोशन भरे चित्रण किया, ऐसे इमोशन भरे विजुअल्स मैंने देखे कि मैं रो पड़ा था। तो मैंने लास्ट में अनुप्रिया को बोला, विशाल को बोला, उनके कुछ टीम के कुछ लोग थे, सबको मैंने बोला कि आप लोगों ने क्या फिल्म बनाई है। मेरा तो पूरा सर एकदम से जस्ट मैं शांत हो गया एकदम। आई थिंक बहुत अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए फिल्म रिलीज होने से पहले फिल्म को इन लोगों ने दिखाना एंड मेरा काम को उसमें प्रेजेंट करना। आई थिंक इट इज़ बिग टाइम अपॉर्चुनिटी फॉर मी। एंड फॉर सच अ बिग आर्टिस्ट टू से कि वो उनको छू गई। एंड बीइंग एन आर्टिस्ट, आप जो आर्ट वर्क होता है या जो फिल्म होती है, जो भी क्रिएटिविटी जोन में होता है, आप बहुत ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हो। इट्स नॉट एज अ रेगुलर ऑडियंस। तो इनका ये कहना कि हमारी फिल्म उनको छू गई, ऑल्सो उस दिन मुझे लगा कि we've done something right. ऐसा नहीं है शायद, लेकिन मुझे आपका बहुत बड़प्पन है। आप मुझे बिकॉज आई एम नॉट कमिंग, मैं फिल्मी एरिया से नहीं हूँ, लेकिन यस आई थिंक आर्टिस्ट, फिल्म राइटर, पोइट, ये सब एक ही बिरादरी के लोग हैं। उनका मीडियम शायद अलग अलग होता है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात मुझे कोट करना है, बिकॉज जो हमारा भविष्य है वो आई थिंक पूरा शायद AI ड्राइवन रहेगा, लेकिन उस AI ड्राइवन में, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में, क्या हम लोग बहुत गतिमान तो हो जाएंगे, लेकिन हमारा जो कृत्रिम बौद्धिकता है वो बौद्धिकता हम लोग बचा पाएंगे?
या वो बौद्धिकता हम लोग अपनी एक चेतना के साथ में फिर से जागृत कर पाएंगे। सो ये कीबोर्ड, ये कंप्यूटर कीज, ये ओवरऑल जो बाबा का, महाराज जी का जो चेतना है, आई थिंक वो हमारे लिए बहुत बड़ी एक संबल का काम करेगी और हम लोग इस चेतना के साथ में बहुत अच्छा सा जीते जागते हंसते खिलते वापस से इस सृष्टि में काम करते रहेंगे। आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, जब आपने ये पेंटिंग बनाई और उससे पहले आप नीम करोली बाबा जी से कितना कनेक्ट हुए हैं पेंटिंग बनाने के बाद? पहले जितना थे और अब बाद में कितना कनेक्ट? दरअसल मैं एक बार कुछ चुनिंदा फ्रेंड के साथ में जाके आया था नीम करोली बाबा के यहाँ। सो पहली बार मैं गया था। सो उसी बीच में अनुप्रिया के साथ बातचीत हो रही थी, रिप्लाई नहीं दिया था, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। उसके बाद में आने के बाद में फिर इन्होंने मुझे एक रीच किया कि मुकेश, हमने ऐसे ऐसे मेल भेजा है आपको, हमने एक बार फ़ोन भी किया था, आप हमें जवाब दीजिए। सो आई थिंक एक दो बार ये सब होने के बाद में मैंने इमीडिएट, मैं स्टूडियो में था, मैंने इमीडिएट एक कैनवास निकाला और मैंने उस पर ऑरेंज कलर से राम लिख दिया, इमीडिएट लिख दिया। एंड वो फोटोग्राफ भी मैंने इनके साथ शेयर किया था कि बिना किसी उसके मुझे कब क्या करना है मुझे बता देना, आई विल फिनिश द वर्क। तो आई थिंक ये मेरे लिए बहुत बड़ी साहस एंड आप लोगों ने इतना जो प्यार दिया है मुझे इस काम को साथ में। सो मेरे लिए एज एन आर्टिस्ट आई फील वेरी हम्बल फॉर दैट। मैंने सेम क्वेश्चन मुकेश जी से भी पूछा था, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी, जब आपको इसकी तस्वीर मिली, आपको क्या डर नहीं था कि मतलब कुछ गलत हो गया? इस चीज़ को लेकर आपके मन में कुछ डर था ऐसा? सो जैसे मुकेश जी ने कहा कि उन्होंने राम लिख के मुझे फोटो भेजी, एंड देन तब मुझे लगा कि चलो ये दिस इज द स्टार्ट ऑफ द स्पिरिचुअल जर्नी। और मुझे डर तो नहीं था, बिकॉज मुझे जो बिलीफ रहा है मुकेश जी में सिंस द वेरी बिगिनिंग, क्योंकि मैंने इन पे बहुत रिसर्च किया है एंड मतलब मैंने बहुत कुछ पढ़ा है इनके बारे में, और जो इनकी जो पर्सनल जर्नी एज एन आर्टिस्ट भी रही है उसमें मुझे बहुत ट्रस्ट हो गया था। एंड ऑल्सो जब मैंने फर्स्ट टाइम ये फर्स्ट लुक देखा था पेंटिंग का, एंड मुझे यही ख्याल आया था कि दिस इज अ स्टोरी इटसेल्फ फॉर द व्यूअर्स ऑल्सो, है ना, कि मतलब आप जब आप दूर से देखते हो, जब और पास आते हो, और जब आप इतने पास आते हो, इट्स अ डिफरेंट जर्नी। मतलब दूर से लेके पास, ऐसे होता है कि महाराज जी आपको पास बुला रहे हैं, हाँ, है ना, तो काफी रियलिस्टिक है। एग्जैक्टली बहुत अच्छा सा अनुप्रिया ने ये ऐड किया है कि आप दूर से देखते हैं, थोड़ा और नज़दीक आते हैं, थोड़ा और नज़दीक आते हैं, तो इनका जो रूप चेंज नहीं होता है, बट जो हमारा दृष्टि है वो दृष्टि, और मेन जो हम मनुष्य का दृष्टि ही काम करता है। सो आई थिंक इनके अंदर एक उस तरह का एक पावर है, वो चेतना है। एंड ये एक थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट जैसा फीलिंग हमें देते हैं, लेकिन आप एक भी मिनट इसको देखते हैं तो एकदम से साक्षात प्रकट होते हैं। तो वो इस काम की खूबी मुझे भी लगती है, एंड मैंने तो बहुत प्यार से, बहुत दिल से इनको किया है, एंड ये हमें पूरा आशीर्वाद देंगे। तो ये पेंटिंग आपके पास रहने वाली है या आप लेकर जाएंगे अपने साथ? अभी महाराज जी की कृपा से लेट्स सी वेयर दिस गोज, बट एज ऑफ नाउ दिस इज कि जो ब्यूटीफुल स्टूडियो है ये इधर है, और हम ये चाहते हैं, हमारा ये उद्देश्य है कि और भी डिवोटीज आए, ये इसको एक्सपीरियंस करें, क्योंकि ये सिर्फ एक आर्ट वर्क नहीं है, एक एक्सपीरियंस है, एक जर्नी है। और आई फील मतलब बीइंग सो क्लोज टू दिस प्रोजेक्ट, अगर मैं ये ऐसा मुझे एहसास होता है तो मैं वही सोचना चाहूँगी कि जो व्यूअर्स है, जो डिवोटीज है, वो कैसे इसको इस जो आर्ट वर्क है, ब्यूटीफुल इंस्पिरेशन, ये इस पर कैसे रिएक्ट करेंगे। सो एज ऑफ नाउ दैट इज द उद्देश्य, दैट्स द ऑब्जेक्टिव, कि हम डिवोटीज को और क्लोज ला पाए, एंड एज महाराज जी से सबको साथ में लाए, और जो मुकेश जी ने भी किया है, हम सबको साथ लाएंगे, सब एक करेंगे। यहाँ पर मैं एक लास्ट में ऐड करना चाहूँगा कि ये काम कहाँ कैसे, आई थिंक हर काम का एक डेस्टिनी है, उसको जहाँ जाना है उसको जाना है, एंड ये तो महाराज जी है। आई थिंक इनको कहाँ जाना है मुझे पता नहीं, अनुप्रिया को शायद पता हो, तो मुझे तो पता नहीं है। इनको जहाँ रमना है शायद मचा के रमेंगे, ये अपना इनका जो भी है। और वही हमारे जो फिल्म है, इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन है, जो महाराज जी कह रहे हैं, हम तो बहता पानी है, हम तो कहीं भी रम जाएंगे।
तो आई थिंक ये बहुत ही ब्यूटीफुल हाँ। जो कनेक्शन है। और मुकेश जी ने भी बहुत सही कहा है कि जहाँ जहाँ महाराज जी को जाना है, हम तो कुछ भी नहीं है। कुछ ही नहीं है इनके सामने। जहाँ इनको जाना है वो वहाँ जाएंगे। बट मुझे पर्सनली क्या लगता है कि डिवोटीज शुड कम एंड शुड एक्सपीरियंस दिस, इस जो मैं चाहती हूँ। राइट। दूसरा यहाँ पे ये भी बात है कि दिस इज ए वर्क ऑफ आर्ट। ये एक महाराज जी को आइडिया के लेके काम किया है। इट इज नथिंग बिलोंग टू वो किसी धर्म से रिलेटेड है। ये हाँ। इट इज जस्ट ए वर्क ऑफ आर्ट एंड मैं चाहता हूँ इसको वर्क ऑफ आर्ट की तरह एंजॉय किया जाए एंड ये अपनी जगह पर अपना। आपने मुझे बताया था कि पेंटिंग में जैसे लास्ट में आर्टिस्ट साइन करते हैं, लेकिन आपने कुछ इंटरेस्टिंग किया है। हाँ जी, तो मुकेश जी ने एक्चुअली की बोर्ड्स का जो कीज है उसके साथ उन्होंने उधर साइन किया है, बिल्कुल टुवर्ड्स द कॉर्नर उनके कंबल पर। तो ये करने मतलब आप क्या अपनी हर एक पेंटिंग में ऐसे कीज से ही साइन करते हैं या स्पेसिफिक ये पेंटिंग? बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली डिपेंड्स है मेरा काम किस मीडियम किस रूप में है। सो कभी मैं ब्रश अगर पेंट है तो मैं डायरेक्ट साइन फ्रंट पे करता हूँ, कभी पीछे करता हूँ बैक साइड में। लेकिन मुझे लगता है कि साइन ये अपने आप में एक बिलोंगिंग माई ओन बिलोंगिंग है। मेरा अपना मीडियम है, मेरी अपनी भाषा है, मेरा अपनापन है। सो जो लोग मेरी जर्नी को जानते हैं एज एन आर्टिस्ट, जो लोग मेरे काम को जानते हैं वो इमीडिएट सिग्नेचर को पहचानते हैं। आई थिंक दिस इज द माई सिग्नेचर। शायद स्पेसिफिक एक सिग्नेचर की शायद मुझे जरूरत नहीं थी, बट यस आई रोट मुकेश शर्मा इन वन लाइक डिफरेंट कीट से मैंने उसको किया है। आई रोट मैनी पीपल हु जो हमारे देश दुनिया के लोग हैं, जो लोग अपनी चेतना को लेके बाबा की महाराज जी की चेतना के साथ में जो अवेयर हैं, जिनका अपना फील्ड में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जो उस आध्यात्मिकता के साथ में गति लेते हैं और आध्यात्मिक साथ में अपने काम में लगे हुए हैं। सो आई थिंक देयर इज ऑल एब्स्ट्रैक्ट नेम इज देयर। अनुप्रिया जी, जब से आप इस मूवी के सफर से जुड़ी हैं, चाहे फिर आपने जब आप पढ़ाई कर रही थी तब आपको स्टीव जॉब्स के बारे में पता चला, नीम करोली बाबा के बारे में पता चला, फिर क्या आपको लगता है कि अपने आप ये सब चीज़ें होती चली गई और मतलब आज आप यहाँ पर हैं और मूवी आपकी रिलीज ऑलमोस्ट हो गई है? ये इनकी कृपा है, यही लीला रच रहे हैं। और जो एक्चुअल टाइम पे महाराज जी मुझे लोगों से मिला रहे हैं और कनेक्ट करा रहे हैं, तो मुझे यही लग रहा है कि एक तो महाराज जी जिस टाइम पे मेरी ज़िंदगी में आए पिछले साल ही, और फिर जब मैं ट्रैवल कर रही थी उसी टाइम महाराज जी ने मुझे मुकेश जी से कांटेक्ट करवाया। ऑब्वियसली थोड़ा देर हियर एंड देयर, बट मुझे लगता है वो भी ज़रूरी था। और उसी टाइम हम कनेक्ट हुए। और मतलब ये जो पूरी जर्नी है, मैं कुछ भी क्रेडिट ले ही नहीं सकती। आई कांट टेक एनी क्रेडिट। ये सब महाराज जी का दिया है, उनकी कृपा है एंड उनकी ही जर्नी है ये। बस हम तो एक माध्यम हैं थ्रू विच उनकी हम स्टोरी बता रहे हैं फिल्म के ज़रिए, हनुमान अंश के ज़रिए, एंड थ्रू दिस वंडरफुल वर्क। ऑडियंस से कुछ आप कहना चाहेंगी अपनी मूवी को लेकर? तो हमारी मूवी आ रही है 7 अगस्त को, और ये एक मूवी जब आप देखने जाओगे थिएटर, आप ये मत देखने जाना कि आप थिएटर जा रहे हो मूवी देखने, आप ये देखने जाना कि आप महाराज जी के दर्शन करने जा रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा फील होएगा कि आप महाराज जी के साथ टाइम स्पेंड करने जा रहे हो। और एंड दिस इज व्हाट आल्सो अ लॉट ऑफ पीपल हैव टोल्ड मी रिव्यूज के जरिए। एंड मैं भी ये भी कहना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग जो जेनजी हैं, जो बच्चे हैं, और मतलब वॉट एवर जनरेशन के आप हो, कौन से भी एथनिसिटी के हो, वो सब कनेक्ट होंगे इस फिल्म में। और जो हमारे जो गाने हैं उससे भी बहुत कनेक्ट होंगे। हमारे गाने अभी अवेलेबल है एप्पल म्यूजिक, स्पॉटिफाई पे। सो आप मैं यही चाहती हूँ कि आप महाराज जी से कनेक्ट हो, थ्रू म्यूजिक कनेक्ट हो, थ्रू फिल्म कनेक्ट हो, थ्रू आर्ट कनेक्ट हो, बट हमारा यही उद्देश्य है कि आप महाराज जी से कनेक्ट हो।
आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। मुकेश जी आपसे बात कर अनुप्रिया जी दोबारा से आपके साथ जुड़कर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो हनुमान अंश 7 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है या रिलीज हो चुकी है, अभी जब ये वीडियो डलेगा उसके बाद पता चलेगा। हम सब आप सभी से यही उम्मीद करेंगे कि आप इस मूवी को जाकर देखें और नीम करोली बाबा के जीवन की जो भी कथा है उसे खुद एक्सपीरियंस करें। आपको ये मूवी देखकर बहुत मजा आने वाला है। तो बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ और इस मूवी को जरूर देखिएगा।